जयपुर में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने सोमवार को जयपुर में घोषणा की 11 से 19 दिसंबर तक मां बगलामुखी महायज्ञ और दिसंबर के 20 से 21 को गीता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आयोजन सनातन धर्म की रक्षा और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रतिकार को समर्पित रहेगा। प्रेस वार्ता में यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर मुस्लिम समाज और मक्कामदीना को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा, हमें न बीजेपी की जरूरत है न आरएसएस की, हम अपने दम पर जिहादियों से लड़ेंगे। उनके बयान से राजनीतिक हलकों में चर्चा और सामाजिक तनाव की आशंका पैदा हो गई है। महाकुंभ की अध्यक्षता स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी करेंगे और आयोजन समिति में राजू बॉक्सर, विजय कौशिक। महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, क्या किस तरीके की रूपरेखा है? देखिए, जो आज समय है ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही विपरीत है। एक तरफ से विधर्मी हमारा कत्ल कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपस में एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर अलग अलग तरह के विवादों में हम लगे हुए हैं। स्थिति ऐसे दिखाई दे रही है कि कुरान में एक आयत आती है कि ए मोमिनो तुम जिहाद करो, यदि तुम 10 हो तो 100 काफिरों पे भारी पड़ोगे, 100 हो तो 1000 काफिरों पे भारी पड़ोगे, क्योंकि अल्लाह ने इन काफिरों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और मुझे ये बिल्कुल सत्य लगता है कि आज ऐसा ही हो रहा है। हम केवल आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और विधर्मी हमें एक एक करके सबको ख़त्म कर रहे हैं। दुनिया से उन्होंने हमारे 30 से ज़्यादा देश ख़त्म कर दिए जहां सनातन धर्म की संस्कृति थी। ऐसे 30 देश, सबसे पहले विधर्मियों ने जो हमारा देश ख़त्म किया वो था जिसे आज सऊदी अरब कहते हैं। सबसे पहले काबा में हमारा शिव मंदिर के पास जो हमारी देवी की 360 मूर्तियाँ और महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की मूर्तियाँ थी, उन्हें तोड़ा गया था। तब से आज तक हमारे लगातार मंदिर टूट रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं और हमारी बहन बेटियों की मंडी लग रही है। आज हम लोग समझते हैं कि माँ और महादेव ने यदि हमें सद्बुद्धि नहीं दी तो अब हमारा बचना बहुत मुश्किल होगा। तो ये राजस्थान है, अमर बलिदानियों की धरा। यहाँ ऐसे लोगों की भूमि है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ की मिट्टी में अपना खून पानी की तरह बहाया है। यहाँ जो आप समृद्धि देख रहे हैं ये वीर योद्धाओं के रक्त की समृद्धि है। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ से सनातन की विजय रथ आरंभ होना चाहिए। तो केवल गीता महाकुंभ नहीं, हम लोग माँ और महादेव का, विजय और सद्बुद्धि की देवी माँ बगलामुखी, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में बगलामुखी कहते हैं, उनका महायज्ञ और 2 दिन का गीता के ऊपर चर्चा बिल्कुल अराजनैतिक, ना कोई राजनीति और ना कोई स्वार्थ, केवल धर्म की एक आवाज उठे। हम ना किसी के पक्ष में हैं ना विपक्ष में हैं, हम केवल सनातन धर्म के पक्ष में हैं और जो सनातन धर्म के शत्रु हैं हम उन्हें मिटाना चाहते हैं। और अब हमारे पास केवल एक रास्ता है, हम माँ और महादेव से इसकी प्रार्थना करें और अपने बच्चों को कर्तव्य याद दिलाएं। तो गीता महाकुंभ उसी के लिए है। हम यहाँ राजस्थान के सारे संतों से प्रार्थना करेंगे। एक मिनट जी, आइए। पूरे राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और गीता महाकुंभ के अंदर पूरे देश और विदेश से ऐसे साधु संत आएंगे जो कि सनातन और राष्ट्र के लिए जो भी एक संदेश होगा वो निश्चित रूप से उस गीता महाकुंभ के बाद में जो एक संशय होगा, जो एक जिसको कहते हैं कि एक निर्णय निकलेगा, वो पूरे देश के सामने जाएगा और वो बहुत ही ऐतिहासिक होगा, बहुत ही निर्णायक होगा आने वाले समय के लिए, सनातन और हिंदू राष्ट्र के लिए। देखिए, उसकी लिस्टिंग चल रही है, उसकी लिस्टिंग करीब 15 से 20% हो चुकी है।